डेफिनेशन बतानी है आपको मोनोमर और पॉलीमर की। तो यहाँ से देख लीजिए, ये एक एटम है, हम एक एटम के बारे में बात करेंगे ना। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है, ये पांचवा एटम है, तो एटम एटम ही ना। यहाँ पर ये क्या, ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ये एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सिंगल पीस है मोनोमर, सिंगल, छोटा छोटा, एक यूनिट, एक सिंगल, बहुत सारे। तो मोनोमर की डेफिनेशन क्या होगी, मोनोमर की डेफिनेशन क्या होगी? मोनोमर इज स्मॉल सिंपल। मोनोमर क्या, ये स्मॉल आपको नजर आ रहा है ना, स्मॉल है, सिंपल है, देखने में नजर आ रहा है आपको। ये कॉम्प्लेक्स नजर आएगा भैया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ जाएगा। ये छोटू सा है, ये बड़ा है, ये पूरा है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है। कितना फर्क है भैया, ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है भैया, इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, सिंपल सादा सा आपको नजर आया, एक ईंट है, पूरी दीवार सिंपल, ये सिंपल नजर है, एक ईंट आपको सिंपल सी नजर आएगी, छोटी सी नजर आ जाएगी। ये एक पूरी पॉलीमर है, जो पूरी दीवार है, कितनी भैया लंबी है, कॉम्प्लेक्स है भैया। तो ये मोनोमर क्या है, एक सिंगल यूनिट है, तो है एक सिंगल यूनिट है, एक पीस है, तो भैया ये क्या फिर एक छोटा सा होगा, सिंपल सा होगा। हम आपको जो 4 मैक्रोमोलिक्यूल है उसकी एग्जांपल वो भी आपको समझाते हैं। इसी को लेके आपको समझ आ गया होगा, तो इसी को लेके हम उस पर अप्लाई करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगा। ये स्मॉल है, सिंपल है, ना अभी ऐड कर लें, हमें का खराब होता जा रहा है अभी। अच्छा, ये क्या है, देखिए ये एक ब्रिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये फिर एक एटम की, हाइड्रोजन एटम की, यहाँ पर एक एटम की बात कर, ये एटम उटम की रहने दें, यहाँ पर आते हैं। ये एक हमने एक पीस यानी कि क्या, मोनो मतलब एक सिंगल पीस, एक सिंगल एक हिस्सा, यानी कि ये एक हिस्सा, हमें एक ईंट जो है वो छोटी भी नजर आएगी, सिंपल भी नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्या बनानी है, अगर हमें बनानी है प्रोटीन बनानी है, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, फर्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक या फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और बड़े मैक्रोमोलिक्यूल में से अगर हमें प्रोटीन, अगर उसको छोड़िए जो मैंने कहा है, अगर आपको प्रोटीन बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोनोमर और पॉलीमर का पता होना चाहिए। अगर मुझे प्रोटीन बनानी है तो मुझे इसके मोनोमर का पता होना चाहिए, पॉलीमर तो हम खुद ही बना लेंगे, उन्हीं मोनोमर को हमने क्या करना है, बॉन्ड करवाते जाना है, तो क्या वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। हमें क्या, इसके प्रोटीन के मोनोमर का पता होना चाहिए। ये हुआ प्रोटीन का मोनोमर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अब आपको समझ आ जाएगा कि बहुत सारे यहाँ पर एक अमाइनो एसिड होगा, दूसरा अमाइनो एसिड होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, जितने मर्जी होंगे, अलग-अलग यूनिट होंगे, वो एक सिंगल पीस होगा। यहाँ पर क्या होगा, वो सारे जो है वो एक लाइन में जुड़ जाएंगे, उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक मोनोमर है, ये मोनोमर 1। एक और हम बना लेते हैं, ये दूसरा मोनोमर, जिस तरह ये दूसरा एटम था इसी तरह ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा अमाइनो एसिड, ये पांचवा अमाइनो एसिड, क्या ये भी, ये मोनोमर 2, ये मोनोमर 3, ये मोनोमर 4, ये मोनोमर
5, क्या ये मोनोमर 5 अलग-अलग भी, ये भी जिस तरह एक एटम था, ये दूसरा एटम था, तीसरा एटम था, चौथा एटम था, पांचवा एटम था, इसी तरह ये एक सिंगल पीस, 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 एक एक है अभी अलग-अलग है। ये एक मोनोमर है, ये मोनोमर नंबर 2 है, ये मोनोमर नंबर 3 है, ये मोनोमर नंबर 5 है, ये मोनोमर नंबर 5 है। टोटल एक ज्यादा काउंट करके इसका ये मोनोमर क्या है, कौन से है, हमें क्या बनाना है। अगर प्रोटीन बनाना है तो हमारे पास मोनोमर क्या होंगे, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। इसके एक हाथ में दे दें हाइड्रोजन, दूसरे हाथ में दे दें OH, एक हाथ में दे दें हाइड्रोजन, दूसरे हाथ में दे दें OH, एक हाथ में दे दें हमेशा लेफ्ट हैंड में हाइड्रोजन, राइट हैंड में OH। अब ये एक एक यूनिट है अभी, जिस तरह ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये पांचवा एटम, ये भी एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ये चौथा मोनोमर, ये पांचवा मोनोमर। एक सिंगल पीस, एक सिंगल पीस, एक सिंगल पीस, एक सिंगल पीस, सिंगल पीस है, सिंगल सिंगल है। अभी कोई बॉन्ड तो नहीं है किसी के दरमियान, सिंगल पीस है, ये मैं सिंगल पीस हूँ। इस तरह के मेरे जैसा एक और वहां खड़ी हो, एक वहां खड़ी हो, एक वहां खड़ी हो, भी सिंगल सिंगल है ना भैया। मुझे क्या कहेंगे, ये मोनोमर नंबर 1 है, ये मोनोमर नंबर 1, मोनोमर नंबर 2 होगी, वो मोनोमर नंबर 3 होगी, वो मोनोमर नंबर 5 होगी। ये एटम नंबर है, ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, ये एटम 3 है, ये एटम 4 है, ये एटम 5 है। अभी ये मॉलिक्यूल तो नहीं, अभी ये एटम ही है। यहाँ भी ये भी मोनोमर ही है, एक सिंगल पीस है, एक पार्ट है। लेकिन हमारे पास कितने हैं, 5 मोनोमर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम अगर हमने एक ही बात करनी है ना, तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल पीस, एक सिंगल पीस, एक सिंगल, हम कोई से भी देख लें, ये देख लें, ये एक सिंपल सा है, सादा सा है। देखिए ये स्मॉल है, छोटा सा है, ये स्मॉल है, छोटा सा है, सिंपल सा है। सिंपल सा क्या मतलब, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये सेंटर में कार्बन मोनोमर का, ये अमाइनो एसिड का, अगर मैं ये अमाइनो एसिड का एक मोनोमर का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये एक यहाँ पर अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप। तो क्या ये आपको इजीली से याद हो जाएगा, सिंपल से आपको इजीली से याद हो जाएगा। कुछ ज्यादा एटम नहीं है इसमें, सादा से आपको बहुत सारे केमिस्ट्री में बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको याद नहीं होते। यहाँ पर तो ये मोनोमर क्या है, आपको आपके ज़हन में होगा मोनोमर, हाँ मैं तो इजीली से याद कर लूंगा, मैं तो छोटा है, सिंपल सा होता है। कौन सा मोनोमर है, मैं ऐसे याद कर लूंगा, उसमें इतने ज्यादा एटम ही नहीं होते, सादा सा होता है। देखिए सादा सा, छुटकू सा, ये छुटकू सा। तो क्या मोनोमर क्या होगा, स्मॉल होगा, सिंपल होगा। सिंपल का मतलब कि उसमें क्या, उसमें ज्यादा जो है वो एटम नहीं होंगे, मतलब थोड़े एटम होंगे और आपको इजीली से याद हो जाएगा। अगर मैं स्मॉल की जगह अभी नहीं, अच्छा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था नाम में काम छुपा हुआ है मोनोमर का। मैंने इतना सा अभी आपको समझा भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। मोनोमर का जो मतलब कहीं भी देख लें, कहीं भी कौन सी भी बुक को आप मेरी तरफ से देख ले जाके, वहां मोनोमर की डेफिनेशन में लिखा होगा कि मोनोमर इज स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका लिखा होगा वो यही कि ये ज्वाइन करेंगे, ये मोनोमर जो है मोनोमर ज्वाइन करते जाएंगे, मोनोमर जो है वो क्या, मोनोमर ज्वाइन करते जाएंगे और एक पॉलीमर बनाएंगे। यही डेफिनेशन है, यहाँ कहीं भी देख लें यही डेफिनेशन है कि स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल दैट ज्वाइन एंड मेड एंड या फिर क्रिएट या फिर बिल्ड अ पॉलीमर। तो इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोमर का जो बेसिक प्राइमरी फंक्शन है, जो पहला काम है मोनोमर का, हम मोनोमर अलहदा भी रखते हैं और काम भी करते हैं। मोनोमर ये क्या, ये एक मोनोमर है, ये अलहदा भी रहेगा, मतलब सेल में रहता है, अलहदा भी रहता है, लेकिन इसका जो बेसिक काम है ना मोनोमर का, इन मोनोमर का जो बेसिक काम है ना वो क्या है कि इन्होंने क्या करना है, आपस में ज्वाइन करना है। क्या है करना है, जुड़ना है एक दूसरे के साथ। क्या इस मोनोमर ने इस मोनोमर के साथ जुड़ना है, यानी कि मोनोमर क्या, मोनोमर का फंक्शन क्या, बेसिक काम क्या होता है कि मोनोमर क्या है, ज्वाइन करते जाते हैं एक दूसरे के साथ और पॉलीमर बनाते हैं। सेपरेटली रहेंगे, सेल में फंक्शन जो है वो सेपरेटली करेंगे, एक मोनोमर कोई काम कर रहा है, लेकिन इनका बेसिक काम, मोनोमर जो है वो आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। फंक्शन बेसिक काम यही, और बेसिक काम को आपने डेफिनेशन में लिख देना।
इसका जो असली असली ड्यूटी है ना मोनोमर की, ये क्या है कि वो आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर को बनाते हैं, बस यही काम है। मैं इसलिए बार बार वो कैमरा से पीछे हट जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि कहीं वो इनकी रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं होगी, तो इसलिए। तो स्मॉल सिंपल, अगर हम इसको देखें, स्मॉल है, सिंपल है, दैट ज्वाइन टू बिल्ड a large molecule called भैया called कहाँ से आ गया, लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। इस डेफिनेशन को हम अभी और खूबसूरत करेंगे, अभी आपको सिंपल समझाने के लिए ये कहा है। अभी देखिएगा ये क्या किया मैंने, मोनोमर एक पहले को उठाया, मैं अभी प्रोटीन बनाने लगी हूँ। प्रोटीन बनाने के लिए वहां तो ये भी मोनोमर है ना, प्रोटीन अमाइनो एसिड है, जिस तरह ये एटम, अभी तो हमने मॉलिक्यूल की बात ही नहीं की, वहां हमने मोनोमर 1, मोनोमर 2, मोनोमर 3, मोनोमर 5, मोनोमर की बात कर रहे हैं ना अभी। तो क्या यहाँ पर हमको प्रोटीन बनानी है, यहाँ पर ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड 1, ये अमाइनो एसिड 2, ये अमाइनो एसिड 3, ये अमाइनो एसिड 4, 5 जितना, यहाँ पर हम प्रोटीन की बात करेंगे। और हमको प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको मोनोमर चाहिए, और कौन सा मोनोमर चाहिए, अमाइनो एसिड मोनोमर चाहिए। तो क्या मैं क्या करूंगी, मैं वहां से उठाऊंगी मोनोमर, ये पहला अमाइनो एसिड उठा लिया मैंने, दूसरा अमाइनो एसिड उठाऊंगी, ठीक है। ये अच्छा, इनके साथ ये भी लिखती जाती हूँ हाइड्रोजन, इसके हाथों में जो पकड़ा हुआ OH, दूसरा उठाया वहां से हाइड्रोजन OH, तीसरा उठाया, तो छोटे छोटे ना कर लें, यहां से ये पहला अमाइनो एसिड उठाया वहां से मैंने, पहला मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ये चौथा मोनोमर, ये पांचवा मोनोमर। अभी इनके दरमियान बॉन्ड नहीं हुआ, बॉन्ड नहीं बना, ये हाइड्रोजन इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड में जो है वो बना दे इधर, राइट हैंड में हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड में क्या होगा, नहीं, लेफ्ट हैंड में हाइड्रोजन, राइट हैंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये अमाइनो एसिड 1, ये अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड A4 एसिड, ये मोनोमर नंबर 1, ये मोनोमर 2, ये मोनोमर 3, ये मोनोमर 4, ये मोनोमर 5, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ये चौथा मोनोमर, ये पांचवा मोनोमर। अब इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बना, अभी ये अलग अलग है भैया। जब इनके क्या यहाँ से H और OH निकल जाएगा, इनके दरमियान क्या बॉन्ड बनता जाएगा, यहाँ से भी HOH, यहाँ से भी HOH, यहाँ से भी HOH निकलता गया, तो इनके दरमियान क्या बन गया, इनके दरमियान अब भैया बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब ये अमाइनो एसिड तो है, ये अमाइनो एसिड, ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ये चौथा मोनोमर, ये पांचवा मोनोमर। अब ये लेकिन अब ये अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पर वो अकेले अकेले थे, एक अपनी मर्जी से घूम फिर रहे थे, यहाँ उधर उधर इधर, यहाँ पर मोनोमर अलग-अलग थे, अमाइनो एसिड कोई एक इधर घूम रहा था, कोई उधर घूम रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये सारे क्या एक कितार में आ गए, एक बॉन्ड में आ गए। यहाँ पर अलग-अलग मोनोमर थे, 5 मोनोमर थे, यहाँ पर इन सबने मिलके, जहाँ पर इन सबके दरमियान बॉन्ड बन चुका है। अब ये क्या, यहाँ से पानी निकलता गया, H2O, 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 H2O। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बॉन्ड बनाने के लिए, एक लंबी सी रस्सी बनाने के लिए
इनको कहा अपने हाथ में जो शॉपर पकड़े हुए थे उनको बस छोड़ना पड़ा, फिर इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। अब ये क्या एक पूरा एक मॉलिक्यूल बन चुका है। यहाँ पर क्या 5 ईंटें थी, 5 मोनोमर थे, यहाँ पर एक पॉलीमर है। ईंटें मिलकर, ईंटों 5 ईंटों ने मिलकर क्या बनाया, एक दीवार। यहाँ पर 5 अमाइनो एसिड ने मिलकर क्या बनाया, एक प्रोटीन, एक प्रोटीन बना दी, पूरी एक प्रोटीन बना दी। यहाँ 5 मोनोमर है, यहाँ एक पॉलीमर है। कैसे? ये क्या बन गया, पॉलीमर, एक पॉलीमर। तो क्या डेफिनेशन क्या, ये एक सिंपल था, सादा था भैया, ये एक मॉलिक्यूल था, सिंपल सादा मॉलिक्यूल है भैया। यहाँ पर ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये एक पूरा एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पर ये एक एटम है, यहाँ पर ये काफी सारे एटम हैं। ये एक, अब ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, उस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, पॉलीमर। एक अमाइनो एसिड और यहाँ पर 5 मोनोमर थे, यहाँ पर और 5 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल जिसे हमने क्या कहा, पॉलीमर, जिसे हमने क्या कहा, पॉलीमर। वो सिंपल सादा, ये फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगा, ये फिर क्या हो, डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा पर यह स्पेस नहीं है तो हम क्या उसे रेज कर लेते हैं। ठीक है, हमको अगर मैक्रोमोलिक्यूल, 4 बड़े मैक्रोमोलिक्यूल बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके मोनोमर का पता होना चाहिए कि उनके मोनोमर क्या है। पॉलीमर हम खुद बना लेंगे, उनको जोड़ के उनके दरमियान बॉन्ड क्रिएट करते जाएंगे और पॉलीमर बना लेंगे। एक पॉलीमर, 5 मोनोमर ने एक पॉलीमर बनाया, एक पॉलीमर बनाया, एक मोनोमर, एक अमाइनो एसिड, मोनोमर, एक पॉलीमर, यानी कि यहाँ पर ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल, एक मोनोमर, यहाँ पर ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, वो भी कितना लंबा चौड़ा, कॉम्प्लेक्स, बड़ा सारा। अब देखिए, ये शो बना गई है, इसकी तो क्या भी नहीं मिल रही। ये देखिए ना, यहाँ पर ये एक अमाइनो एसिड था, AMINO, अमाइनो एसिड, एक मोनोमर, ये मोनोमर है, सिंगल है, छोटा सा है, छुटकू सा है, पिद्दू सा है, याद करना भी आसान है, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये पूरा कैसे याद करोगे, इतना लंबा, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है, मोनोमर, ये एक मॉलिक्यूल है सादा सा, यहाँ ये एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ये कितने, क्या, पॉलीमर, मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स ने मिलकर, बहुत सारे मोनोमर ने मिलकर एक पॉलीमर बनाया। ये एक था, यहाँ पर ये लैदा थे, सिंपल थे, घूम फिर रहे थे, यहाँ पर आके किसी ने इनके दरमियान बॉन्ड बना दिया, अब ये पूरा एक है, वहां से ये एक था, यहाँ पर ये एक पूरा है मॉलिक्यूल। तो क्या, मैनी मोनोमर, मैनी मोनोमर ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर। मैनी मोनोमर ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर, थोड़ी डेफिनेशन गड़बड़ लग रही है। मैनी मोनोमर ज्वाइन एंड फॉर्म्ड पॉलीमर, एंड फॉर्म्ड, टू फॉर्म नहीं, एंड फॉर्म्ड, और बन गया क्या, पॉलीमर, एक पॉलीमर बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्या,
यहाँ पर ये देखिए, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा अमाइनो एसिड। मोनोमर 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 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड। यहाँ पर ये देखिए, आप एक को उठाएं, यहाँ पर ये एक मोनोमर है, आप इसे बहुत आसानी से याद करेंगे, छोटा है, सादा सा है। यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मोनोमर है, ये एक पॉलीमर है, ये इतना सा एक मोनोमर है, ये इतना सा, ये पूरा एक पॉलीमर है। मैनी पार्ट्स, मैनी मोनोमर, पार्ट्स को मोनोमर कह दे। मैनी मोनोमर ज्वाइन, बॉन्ड बना और क्या, एक पॉलीमर बना। यहाँ पर क्या, स्मॉल सिंपल है और इसका काम क्या है, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल दैट ज्वाइन टू बिल्ड लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। यानी कि क्या, ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होंगे, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल होंगे और क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, बिल्ड होंगे, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और ये एक पॉलीमर बनाएगा। हम इसकी अच्छे से कोई डेफिनेशन कर लेते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी ऑथेंटिक हो जाए डेफिनेशन, प्यारी सी हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, हम स्मॉल को क्या लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं स्मॉल को, मोनोमर इज माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल that join with similar molecules is माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मतलब छोटा मॉलिक्यूल होता है, सिंपल मॉलिक्यूल होता है और वो क्या करता है, ज्वाइन करता है विथ सिमिलर मॉलिक्यूल, अपने ही जैसी मॉलिक्यूल से, अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से क्या, अमाइनो एसिड के साथ अमाइनो एसिड जुड़ेगा तो फिर प्रोटीन बनेगा, अमाइनो एसिड के साथ कार्ब जुड़ जाएगा तो फिर वो प्रोटीन नहीं बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है विथ सिमिलर मॉलिक्यूल। क्या कि मोनोमर जो है एक अगर ये मोनोमर अमाइनो एसिड है, अगर हमको प्रोटीन बनाना है तो हमें क्या, एक जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है तो दूसरा मोनोमर भी अमाइनो एसिड ही होगा। तो क्या मोनोमर जो है वो एक माइक्रोमोलिक्यूल है, एक छोटा मॉलिक्यूल है और क्या करता है, अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से, अपने ही जैसे मोनोमर से, एक मोनोमर जो है अमाइनो एसिड है तो वो दूसरे मोनोमर अमाइनो एसिड से ही जुड़ेगा, अपने ही जैसे मोनोमर से, सेम मोनोमर से जुड़ेगा और पॉलीमर बना देगा। अगर हमको प्रोटीन चाहिए तो अमाइनो एसिड ही जुड़ते जाएंगे। भैया ये तो नहीं कि अगर हमको प्रोटीन बनाना है 2-3 हमने अमाइनो एसिड जोड़ दिया और साथ में कार्ब जोड़ना शुरू कर दिया, नहीं। मोनोमर क्या, एक माइक्रोमोलिक्यूल, एक छोटा मॉलिक्यूल होता है जो अपने ही जैसे दूसरे माइक्रोमोलिक्यूल से मिलता है, अपने ही जैसे मोनोमर से। ये मोनोमर जो अपने ही जैसे मोनोमर से जुड़ रहा है, पॉलीमर बना रहा है। इसी तरह ये मोनोमर इज अ माइक्रोमोलिक्यूल दैट ज्वाइन विद सिमिलर मॉलिक्यूल टू फॉर्म, टू बिल्ड, टू क्रिएट, टू मेक पॉलीमर, टू मेक मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो, यहां पर मैंने क्या लिखा था, लार्ज, जानबूझ के लिखा था कि मैं आपको ये बता सकूं, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या, मोनोमर जो है वो अपने जैसे अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो एसिड मोनोमर, सेम मोनोमर मिल रहे हैं, सेम मोनोमर जो है वो मिलकर क्या, एक प्रोटीन बना रहे हैं। बहुत सारे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी यही है कि मोनोमर क्या है, असल मोनोमर वही होगा, असल मोनोमर वही होगा जो जिसकी क्या ड्यूटी होगी, पॉलीमर को बनाना।
और पॉलीमर तभी ही बनेगा जब सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर जो आपस में जुड़ेंगे। इसलिए तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है भैया कि मोनोमर इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, एक छोटा मॉलिक्यूल होता है जो अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से जो मिलता जाता है और पॉलीमर को बड़े मॉलिक्यूल को बना देता है। ये बड़ा मॉलिक्यूल है भैया पॉलीमर। अगर हम पॉलीमर की डेफिनेशन देखें, पॉलीमर क्या है? अ पॉलीमर, पॉलीमर क्या है? अ पॉलीमर इज भैया मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इज मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो एक बड़ा मॉलिक्यूल है भैया, ये इतना इतना लंबा है, एक मॉलिक्यूल है भैया, ये इतना सा पिद्दुआ सा एक मॉलिक्यूल है। तो क्या अ पॉलीमर इज अ मैक्रोमोलिक्यूल दैट formed by repeating units called monomer. Repeating units monomer monomers a polymer is macromolecule that formed by repeating units monomer is called polymer. यही इसी को ही बना ले मैनी मोनोमर क्या रिपीट हो रही है ये मोनोमर। रिपीटिंग का क्या मतलब होता है कि भैया आपको कोई टीचर कहे भैया ये रिपीट किया हुआ है, ये दैट जो वर्ड है ना आपने बार बार रिपीट किया हुआ है, तो रिपीट का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है बार बार। इसी तरह ये क्या हुआ, ये क्या है कि अब पॉलीमर इज अ मैक्रो, बड़ा मॉलिक्यूल है। ये देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कहां से बनता है? बाय रिपीटिंग यूनिट्स। ये यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं। ये यूनिट क्या? अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड था। इस तरह अगर हमको वाल बनानी थी तो हमें रिपीटिंग यूनिट्स चाहिए थे, ब्रिक चाहिए थी, हमें बार बार उसको रिपीट करना था। हमें एक ब्रिक से वॉल नहीं बना सकते थे, लेकिन हमें पता है कि अगर हमें वॉल बनानी है तो हमें क्या, हमें वॉल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मोनोमर चाहिए, वो ब्रिक। हमें एक ब्रिक से वाल नहीं बना सकते, हम क्या करेंगे? उन ब्रिक को रिपीट करते जाएंगे। वो ब्रिक को रिपीट करना है तो पॉलीमर बनेगी वाल। अगर हमें अमाइनो एसिड से पॉलीमर, यानी कि अगर हमें मोनोमर से पॉलीमर को बनाना है तो क्या हमें उन मोनोमर को रिपीट करते जाना है। हमने इस अमाइनो एसिड को, अगर मुझे प्रोटीन बनाना है तो मैं क्या, इन अमाइनो एसिड, ये देखो ये अमाइनो एसिड रिपीट नहीं हो रहे तो पॉलीमर बन गया। तो क्या, इसीलिए तो मैंने लिखा है रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर से। यहाँ ये डेफिनेशन लिख लें, मैनी मोनोमर ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर। मैंने बहुत सारे मोनोमर जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और एक पॉलीमर बना रहे हैं, एक यूनिट। यहाँ पर काफी सारे यूनिट हैं, यहाँ पर एक यूनिट है जो काफी सारे मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ कहा आ पॉलीमर इज अ मैक्रोमोलिक्यूल दैट फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर। ये मोनोमर क्या, रिपीट होते जा रहे हैं और का पॉलीमर बन गया है। एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक छोटा मॉलिक्यूल। अगर मोनोमर नहीं होगा तो पॉलीमर कैसे बनेगा? मोनोमर होगा तो पॉलीमर बनेगा। सो मोनोमर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर। मोनोमर क्या, डेफिनेशन में देख लें कि मोनोमर क्या होंगे, क्या मोनोमर जो है वो ज्वाइन करते जाएंगे और पॉलीमर बनेंगे। सो मोनोमर इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर। क्योंकि मोनोमर के रिपीट होने से, मोनोमर जब मिलते जा रहे हैं, सेम टाइप ऑफ मोनोमर मिलते जा रहे हैं तो हमें पॉलीमर मिल रहा है। इसलिए हमने कहा कि भैया मोनोमर इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर। हम ये भी लाइन ऐड कर देंगे कि मोनोमर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर। बहुत सारे यूनिट ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, यहां पर सिंगल यूनिट। ठीक है, पता चल गया, आसान था। सब कुछ समझा दिया आपको। ये माइक्रोमोलिक्यूल होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, मोनोमर क्या है कि पॉलीमर क्या है कि वो पॉलीमर जो है वो कैसे बन रहा है, एक
यहाँ पर जो है वो एक पॉलीमर है, बहुत सारे पीसीज, बहुत सारे पीसीज, ये देख लें। और क्या, एक पॉलीमर, यहाँ पर क्या, एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, यानी कि अलग-अलग, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, अलग-अलग है, अभी जुड़े तो नहीं है। यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4 5, ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पांचवा, ये छठा, 1 2 3 4 5। लेकिन ये छोटा है, ये भी एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, अलग-अलग है, अभी बॉन्ड नहीं बना, ये बॉन्ड बन के एक बन गया, ये एक ही है अभी। तो क्या हमारे पास, हमारे पास ये था आज का कॉन्सेप्ट। और साथ में देखिए कि अगर आपको यहाँ पर तो आपने प्रोटीन बना लिया, तो अगर आपको 4 यानी कि 4 की बात, लेकिन अभी मैं ना लिपिड की बात नहीं करूँगी। लिपिड की बात जो है हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल लिपिड है, वहाँ पर मैं ना उसकी अभी मैं उसको मोनोमर और पॉलीमर नहीं कहूँगी। अभी मैं 3 की बात करूँगी। जो पॉलीमर और मोनोमर कॉन्सेप्ट है जो उस पर लगेगा लिपिड पे, वो हम लिपिड के मतलब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसमें ही बात करेंगे। यहाँ पर मैं अभी बात कर रही हूँ, अगर आपको क्या प्रोटीन बनाना है, पॉलीमर हमारे पास प्रोटीन क्या है, अगर आपको क्या प्रोटीन बनाना है, तो आपको कौन से उसके मोनोमर चाहिए, अमाइनो एसिड, उसका आपको अमाइनो एसिड जो है वो आपको मोनोमर चाहिए। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बहुत आसान है, आपको पता चल गया होगा कैसे कार्बोहाइड्रेट, आपको उसका मोनोमर कौन सा चाहिए होगा, आपको उसका मोनोमर चाहिए होगा मोनोसैकेराइड, SACCHARID, स्पेल देख लीजिएगा भैया। और अगर आपको न्यूक्लिक एसिड बनाना है, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आपको DNA और RNA बनाना है, उसके लिए आपको मोनोमर कौन से चाहिए होंगे, न्यूक्लियोटाइड, NUCLEOTID, न्यूक्लियोटाइड। ये है भैया आज का।